चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 की शून्यक a - b, a और a + b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बहुपद दिया गया है और ये शून्यक दिया गया है। तो हमें बोला गया था कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए चलते हैं। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है, -b बट्टे का होता है a, -b बट्टे का a होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, अल्फ़ा इसको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा, इसको हम कहेंगे बीटा, इसको हम कहेंगे गामा, क्योंकि इस त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक दिया गया है। ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है गामा। तो अल्फ़ा की जगह पर हम अल्फ़ा लिख देंगे, a - b लिख देंगे। अल्फ़ा की जगह पर a - b जोड़, बीटा की जगह पर a लिख देंगे और जोड़, गामा की जगह पर a + b लिख देंगे, a + b बराबर दिया गया है, बराबर -b बट्टे का a। यहाँ पर देख लीजिए, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c और ये होता है आपका d। तो यहाँ से हम a b c का मान निकाल सकते हैं। ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c और ये होता है d। तो b का वैल्यू हमें लिखना है, तो b हो गया -3, यहाँ पर -3 होता है, b हो गया -3। तो यहाँ पर माइनस पहले भी लगा हुआ है और अंदर होगा -3। अब बट्टे का होता है a, तो a के बदले कितना आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो a के बदले में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, a - b प्लस का है a और प्लस का है a + b, बराबर का माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 3, प्लस का b है, माइनस का b कट गया, a कितना हो जाएगा, प्लस का 3a जोड़ दिए, इसको यहाँ से हो गया 3। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 गुने का इधर भाग का आ जाएगा, 3 बट्टे का हो जाएगा 3, 3 एकम 3। यहाँ से जो a का वैल्यू आ गया वो हो गया 1। हमें a का वैल्यू दिया गया था और b का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। चलिए b का निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला और हम पढ़े थे, अल्फ़ा × बीटा × गामा। ये क्या होता है, -d बट्टे का a, -d बट्टे का a। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू आपको दिया गया a - का b, गुने है तो गुने, बीटा का वैल्यू a दिया गया है इंटू a + b, a + b गामा का वैल्यू है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, a + का b बराबर हो गया -d बट्टे का है। तो यहाँ से देख लीजिए d का वैल्यू कितना होगा, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, ये होता है d, क्योंकि त्रिघात बहुपद का रूप कुछ इस प्रकार ही होता है। तो है d बट्टे का a। तो d का वैल्यू दिया गया है 1 और a का वैल्यू भी दिया गया है 1। यहाँ से देख लीजिए, माइनस है तो बाहर माइनस लगा देंगे, 1 बट्टे का 1, a - b। तो यहाँ पर जानते हैं a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a का वैल्यू भी कितना है, 1 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - का b, अब गुने का है कितना, यहाँ पर गुने का है a का वैल्यू कितना आ गया 1, फिर गुने का है, इसका भी वैल्यू कितना आ गया 1, अब प्लस का है b, बराबर का 1 बट्टे 1 कितना होगा, माइनस में 1। अब यहाँ देख लीजिए, इन सभी को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - b इंटू 1 प्लस का हो गया यहाँ पर b, बराबर का हो गया माइनस का 1। ये एक फॉर्मूला पर जाता है, a - b और a + b के फॉर्मूला पर। तो हम क्या लिखते हैं, a² - का b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस का होगा b का स्क्वायर,
ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए के बदले में एक है तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो बी के बदले में बी है तो बी स्क्वायर बराबर का हो गया माइनस का एक। अब एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक इधर जोड़ का है तो उधर चला जाएगा घटाव का। तो यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से क्या होगा, ये हो गया बी का स्क्वायर बी ही स्क्वायर होगा माइनस का बी स्क्वायर बराबर हो गया, इधर माइनस का एक था प्लस का एक था तो इधर हो गया माइनस का एक, दोनों जुट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जो आपको b का वैल्यू जो आ गया यहाँ पर b स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगेगा, b का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 2 और बाहर में लग जाएगा प्लस माइनस, यानी b का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा। तो हमें a और b का वैल्यू दिया गया था निकालने के लिए, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 2।